इस जगत में देवता, पितर, मनुष्य, पशु, कीट, पतंग, जितनी भी योनियां हैं, शरीर हैं, तथा एक एक योनि में जो भिन्न भिन्न रूप हैं, स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं, जितने भी इन सब के कारण हैं, उनके मूल में एक ही सत्ता है, जिसको परम ब्रह्म हम बोलते हैं। सांख्य शास्त्र के प्रणेता कपिल मुनि इस ज्ञान की पुष्टि करते हैं। सांख्य क्या है? संख्याएं। 5 तत्व से हमारा शरीर है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर इसमें 5 तन्मात्राएं हैं: रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श। फिर इसमें 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान। फिर इसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। फिर इसमें सुख और दुख। फिर इसमें अशुद्ध आत्मा और पवित्र आत्मा। 24 तत्व इस प्रकृति के माने गए हैं। ये जीवात्मा इन तत्वों के संयोग में आकर, संपर्क में आकर अशुद्ध हो जाती है, और पुनः जब ये अपने मूल स्वरूप की तरफ को वापस लौटती है, तो एक एक गुण अवगुण का त्याग करते हुए शुद्ध अवस्था में ब्रह्म रूप हो जाती है। ये जीवात्मा तप करते 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 स्वयं ही ब्रह्म रूप को धारण कर लेता है, और जब तक आत्मा इस ब्रह्म रूप को धारण नहीं करती, इसका मोक्ष नहीं होता। मोक्ष का अर्थ ये है, नदी पहाड़ से उतरी, मैदानों में आई, समुद्र में मिल गई। समुद्र से उसका मिलना ही समुद्र बन जाना है। हजारों को हुआ धोखा मेरी तस्वीर में तेरा, गजब है मेरी हस्ती में तेरा रूपोश हो जाना। अजब क्या है मेरी हस्ती अगर तुझ में समा जाए। ये नदी समुद्र में ही जानी, और कहां जाएगी। मुहाले जिंदगी है इश्क में मदहोश हो जाना। संसार के प्रेम में सब लोग मस्त हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं। कोई जन्म हमें ऐसा भी मिलता है जब हमारे हृदय में उस परमात्मा के प्रेम की लपट पैदा होती है, जब हमारी आत्मा शुद्ध तत्व की तरफ को जा रही होती, यात्रा करते करते किसी जन्म में ब्रह्म रूप गुरु की कृपा से जब हम तप में, जप में स्थित हो जाते हैं, ध्यान में जब परम ब्रह्म की निकटता में पहुंच जाते हैं, तो ये इसका प्रवाह बहती हुई ये आत्मा उस परमात्मा में पहुंच जाती है। इस जीवात्मा का ब्रह्म बन जाना ही इसका मोक्ष कहलाता है। उससे पहले कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता।